दोस्तों, यदि आपसे इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि आपके पास में 10 किलोवाट का 3 फेस मोटर है, अब इस मोटर का करंट रेटिंग कितना होगा आप बताइए। तो इसका आंसर बताने के लिए आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करोगे और यदि आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए पूरा कैलकुलेशन करोगे तो आपको पूरा का पूरा 3 मिनट का टाइम लग जाएगा इसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए। तो आज के इस वीडियो के द्वारा मैं आपको 3 फेस और सिंगल फेस का जो मोटर होता है उस मोटर का करंट रेटिंग फाइंड आउट करने का शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं। यानी कि आप केवल 3 से लेके 5 सेकंड के अंदर में आंसर फाइंड आउट कर दोगे। इस टाइप से मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि आपसे इंटरव्यू में 10 किलोवाट का जो 3 फेस मोटर है, इस मोटर के लिए करंट रेटिंग फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। तो इसके लिए आपको इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, आपका जो क्वेश्चन है वो किलोवाट में है, तो किलोवाट का आंसर फाइंड आउट करने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब भी आपसे कभी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो वहाँ पे आप ये ध्यान दीजिएगा कि आपका जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में आपसे 3 फेज के लिए पूछा गया है या फिर सिंगल फेज के लिए। उसके बाद आपका जो मोटर है उस मोटर का जो पावर रेटिंग है वो किलोवाट में है या फिर हॉर्स पावर में, उसको आप देख लीजिएगा। यदि आपका क्वेश्चन किलोवाट में है और 3 फेज के लिए है तो आपको वहां पे इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वैसे तो आपको यहां पर एक ही फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ता है, I इक्वल टू पावर। पावर का मतलब कि जो आपका आंसर होगा वो वाट में होगा। जो भी आपका मोटर हो उसका रेटिंग आप वाट में लिख दीजिएगा, तो आपको अलग अलग फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। ओके, इसके बाद आपका जो पावर है उस पावर को डिवाइड करना होता है √3 से। √3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम वोल्टेज से, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे पावर फैक्टर से। तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। अब यहाँ पे हम सबसे पहले तो नॉर्मल तरीका देख लेते हैं आंसर फाइंड आउट करने का, उसके बाद मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। ओके, अभी के टाइम पर हम इंटरव्यू की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताता चलूं कि अनअकैडमी की तरफ से भी आप सभी लोगों का जॉब प्रिपरेशन करवाया जा रहा है, जिसमें आप लोगों के लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत सारा फ्री वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इस वर्कशॉप में आपको ये बताया जाएगा कि किस प्रकार से आप सॉलिड वर्क सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए साइकिल को डिजाइन करोगे। इसके अलावा VLSI ऑटोमेशन एंड एम्बेड सिस्टम के बारे में भी आपको सिखाया जाएगा। इस फ्री वर्कशॉप को अटेंड करने पर आपको उस वर्कशॉप का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि अनअकैडमी की तरफ से जो वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इस वर्कशॉप को बहुत सारे लोग ऑलरेडी अटेंड कर रहे हैं और उन सभी लोगों का जो फीडबैक है इस वर्कशॉप के बारे में आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छा फीडबैक मिल रहा है। ये जो वर्कशॉप है ये ऑलरेडी 17 मई से स्टार्ट हो चुका है, जो कि 31 मई तक चलेगा। तो इस वर्कशॉप को ज्वाइन करने का जो इनरोलमेंट का लिंक है उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया हूँ, वहां पर क्लिक करके आप इनरोलमेंट कर लीजिएगा। इसके अलावा यदि आप अपना कैरियर इंजीनियरिंग फील्ड में बनाना चाहते हो तो आपके लिए अनअकैडमी की तरफ से कुछ पेड कोर्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको 3 मंथ का पेड इंटर्नशिप भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस कोर्स को ज्वाइन करने के टाइम मेरा कूपन कोड इलेक्ट्रिकल 001 इस्तेमाल कर लीजिएगा, जिससे कि आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल जाए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर किलोवाट को वाट में बदलना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है कि जो आपका किलोवाट है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1000 से। यहाँ पर किलो का मतलब 1000 होता है, तो 1000 से हमने मल्टीप्लाई कर दिए तो वाट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब जो भी आपका आंसर होगा उसको आपको डिवाइड करना है √3 से। √3 का वैल्यू होता है हमारा 1.732। ओके, इसके बाद यहाँ पर वोल्टेज पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे जो वोल्टेज है, यदि आपसे क्वेश्चन में नहीं बताया गया कि आपका वोल्टेज कितना है तो वहां पर आपको 3 फेज के जगह पे 415 वोल्ट का इस्तेमाल करना है। इसके बाद जब आपका मोटर रन होगा तो रनिंग के कंडीशन में पावर फैक्टर कितना रहता है उसको आपको यहाँ पे लिखना होता है। यदि आपसे क्वेश्चन में पावर फैक्टर नहीं बताया जाए तो वहां पे आपको 0.8 पावर फैक्टर मान के चलना होता है। ओके, ये एक स्टैंडर्ड तरीका है पूरा कैलकुलेशन करने के लिए, यदि आपको आधा अधूरा क्वेश्चन बता के आंसर पूछा जाता है। ओके, तो इसको यदि आप सॉल्व करने जाओगे तो सॉल्व करने के बाद आपके पास में आंसर आएगा
17.39 एम्पियर। ओके, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिख दिया। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर इतना ही मिलने वाला है। अब यदि आप इतना सारा कैलकुलेशन करने जाओगे तो कम से कम आपको 3 मिनट लगने वाला है, क्योंकि ये कैलकुलेशन बहुत ही भारी पड़ जाती है हम लोगों को इंटरव्यू में। ओके, तो दोस्तों इंटरव्यू के टाइम पे टाइम को सेव करने के लिए आप क्या करिए, जो भी आपका किलोवाट है इसको आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है 1.75 से। यदि आप इसको 1.75 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि 1.75 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 0571 और यहाँ पे जो हमारा डॉट था एक आगे बढ़ जाएगा, यानी कि 17.50 आंसर हमारा आ जाएगा। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, हमारा आंसर पहले आया था 17.39 और यहाँ पे आंसर आ गया 17.5, यानी कि आपका आंसर लगभग बराबर है। देखिए दोस्तों, इंटरव्यू में कभी भी आपसे पूरा एक्यूरेट वैल्यू नहीं पूछा जाता है। आप वहाँ पे लगभग में भी आंसर बता दोगे तो आपका आंसर सही रहेगा। तो आज के बाद में जब भी आपसे किसी भी मोटर का करंट रेटिंग पूछा जाता है और वहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में 3 फेज मोटर के लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है और वहाँ पे जो मोटर का पावर रेटिंग है वो किलोवाट में है, तो आपको सिंपली क्या करना है, 1.75 को मल्टीप्लाई कर देना है आपके किलोवाट से। आपका जो आंसर है आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है। आपके पास में 13 किलोवाट का एक मोटर है, उस मोटर का करंट रेटिंग कितना होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। ओके, अब हम चलते हैं हॉर्स पावर वाले क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया, जो हमारा किलोवाट का मोटर था वो हॉर्स पावर में आ गया। क्वेश्चन पूरा सेम है लेकिन यहाँ पर केवल किलोवाट की जगह पे हॉर्स पावर आ गया। तो उसके लिए आपको यहाँ पर इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है और इस फॉर्मूला का यदि आप इस्तेमाल करते हुए आंसर को फाइंड आउट करने जाओगे तो किस प्रकार से करोगे, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला के अनुसार आपका जो इक्वेशन बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। 10 HP मल्टीप्लाइड बाई 746 डिवाइडेड बाई √3 का वैल्यू है हमारा 1.732 मल्टीप्लाइड बाई वोल्टेज और मल्टीप्लाइड बाई पावर फैक्टर। अब यदि आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 12.97 एम्पियर। ओके, तो आपका जो 10 हॉर्स पावर का मोटर है उस मोटर का जो करंट रेटिंग होता है वो होता है 12.97 एम्पियर 3 फेज के कंडीशन में। ओके, सिंगल फेज की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, उसके बारे में हम आगे समझेंगे। फिलहाल के टाइम पे 3 फेज का समझ लीजिए। ओके, अब यहाँ पे हम शॉर्ट ट्रिक समझ लेते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक में आपको सिंपली क्या करना होता है कि जो आपका हॉर्स पावर है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि 10 हॉर्स पावर का मोटर है हमारे पास में जो कि 3 फेज का है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, जो हमारा हॉर्स पावर है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.3 से। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हॉर्स पावर को हमें मल्टीप्लाई करना है 1.3 से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10 HP का मोटर है हमारे पास में, तो हम यहाँ पर 10 HP मल्टीप्लाइड बाई 1.3 करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास में 13 एम्पियर। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो आंसर आया था वो आया था 12.97 एम्पियर। तो ये जो शॉर्ट ट्रिक है इसका इस्तेमाल करके आप आंसर केवल 3 सेकेंड से लेके 5 सेकेंड में फाइंड आउट कर पाओगे। ओके, आपके लिए यहाँ पर हॉर्स पावर से भी एक क्वेश्चन है। आपके पास में 15 HP का मोटर है, उस मोटर का आंसर बताइए। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ओके, कमेंट बॉक्स में आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 करके आंसर बताना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें पूछा गया है 15 हॉर्स पावर का मोटर है जो कि 3 फेज पावर सप्लाई पे रन होता है, इसका करंट रेटिंग कितना है आप बता दीजिए। ओके, अब यदि आपसे सिंगल फेज के मोटर के लिए करंट रेटिंग पूछा जाए तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पिछला जो फॉर्मूला था उसमें आपको √3 का इस्तेमाल करना पड़ रहा था, लेकिन सिंगल फेज मोटर के लिए आपको √3 का वैल्यू लिखना नहीं पड़ता है। तो इस फॉर्मूला के अनुसार सबसे पहले तो हम किलोवाट का आंसर फाइंड आउट करना सीख लेते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पर 10 किलोवाट का मोटर है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितना, 1000 से। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद सभी को डिवाइड करना हमें वोल्टेज से। अब जो हमारा सिंगल फेज का मोटर होता है उस मोटर का यदि वोल्टेज आपको नहीं बताया जाता तो उस कंडीशन में आपको वोल्टेज का जो वैल्यू है उसको आपको मानना है 220 वोल्ट। ओके,
तो मैं यहाँ पे 220 वोल्ट लिख देता हूँ। उसके बाद आपको पावर फैक्टर लिखना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, यदि आपको पावर फैक्टर नहीं बताया जाता तो वहाँ पे आप 0.8 मान के चल लीजिए। ओके, तो इसको यदि आप सॉल्व करने जाते हो तो वहाँ पे आपके सामने आंसर आ जाएगा 56.8 एम्पियर। यानी कि जो 10 किलोवाट का सिंगल फेस का मोटर होता है, उस मोटर का करंट रेटिंग आपका 56.8 एम्पियर होता है। ओके, अब यहाँ पर मैं आपको सिंगल फेस मोटर के लिए यदि किलोवाट में क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका आंसर कैसे फाइंड आउट करेंगे उसका शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। देखिए, आपको सिंपली क्या करना होगा, जो भी आपका किलोवाट है उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 5.6 से। तो किलोवाट को 5.6 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। 10 किलोवाट का हमारा मोटर है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, 5.6 से। 5.6 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा 56 एम्पियर। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो आपका आंसर था 56.8 एम्पियर, अभी के टाइम पे आंसर आ गया 56 एम्पियर। तो आप देख सकते हो लगभग में हमारा आंसर आ चुका है। ओके, अब यहाँ पे हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा हॉर्स पावर में। यानी कि आपके पास में सिंगल फेस का ही 10 हॉर्स पावर का मोटर है, उसका आपको करंट रेटिंग फाइंड आउट करना है। तो सेम फॉर्मूला का इस्तेमाल करोगे। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, 10 लिखना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है 746 से। हॉर्स पावर को वाट में कन्वर्ट करने के लिए आपको 746 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करूंगा, उसके बाद सभी को डिवाइड करूंगा वोल्टेज से। वोल्टेज हमारा 220 वोल्ट है और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पावर फैक्टर से। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सामने आंसर आ जाएगा 42.38 एम्पियर। ओके, ये आपका आंसर हो गया। अब मैं आपको सिंगल फेस का जो मोटर होता है, उस मोटर का यदि रेटिंग हॉर्स पावर में दिया गया है तो उसका आप करंट कैसे फाइंड आउट करोगे उसका शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। तो देखिए, यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना होता है कि जो आपका हॉर्स पावर है, इस हॉर्स पावर को मल्टीप्लाई कर दीजिए 4.2 से। यदि आप 4.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे मैं आपको एक कैलकुलेशन करके बता देता हूँ। मैं यहाँ पर 10 हॉर्स पावर के मोटर के लिए कैलकुलेशन करूंगा तो 10 इंटू 4.2 करूंगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 42 एम्पियर। ओके, हमारा आंसर ये हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे भी आंसर हमारा लगभग सेम आया था। ओके, तो आपके लिए यहाँ पे 2 और क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए ये है कि आपके पास में फिर से 13 किलोवाट का एक मोटर है, 13 किलोवाट का एक मोटर है, उसके लिए आप आंसर फाइंड आउट करके बता दीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए यह है कि आपके पास में 17 HP का एक मोटर है, उस मोटर का करंट रेटिंग क्या है, आप फाइंड आउट करके आंसर बता दीजिए। ओके, इन चारों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। ओके, अब यहाँ पे हम एक बार जल्दी से सीख लेते हैं कि फॉर्मूला हमारा क्या था। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 3 फेस मोटर के लिए। यदि आपके पास में 3 फेस का मोटर है और उसका पावर रेटिंग किलोवाट में दिया गया है तो उसको आपको सिंपली क्या करना है कि किलोवाट को मल्टीप्लाई कर देना है 1.75 से। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा। ओके, इसके बाद यदि मोटर का रेटिंग हॉर्स पावर में दिया गया है, वो भी 3 फेस मोटर के लिए, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, 1.3 से मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके सामने आंसर आ जाएगा। ओके, अब यदि आपके पास में सिंगल फेस का मोटर है तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे कि जो आपका किलोवाट है, इस किलोवाट को आप सिंपली मल्टीप्लाई करोगे 5.6 से। ओके, 5.6 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके सामने आंसर आ जाएगा। और हॉर्स पावर के लिए आप क्या करोगे, यहां पर 4.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।